बच्चों, वंदे मातरम। अपना जो अध्याय चल रहा है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, इसमें अपन ने अक्षांश के बारे में पढ़ लिया था। अक्षांश 0 डिग्री विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा से शुरू होता है और उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अंश इसका मान होता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री अंश इसका मान होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा है उसको दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं हैं उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। अब आगे है, फिर पढ़ा अपने पृथ्वी के ताप कटिबंध, अलग अलग स्थिति पर जहां पर सूर्य की किरणें ठीक अपने सिर के ऊपर होती है वहां पर उष्मा ज्यादा होती है, तो वहां पर उष्ण कटिबंध और उसके अलावा शीत कटिबंध ऐसे पढ़ा अपन ने। अब आगे है देशांतर क्या है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। यानी जैसे अपन अक्षांश के बारे में पढ़े, वायुयान चलते हैं, वायुयान उतरते हैं, तो अक्षांश और देशांतर की स्थिति के आधार पर उतरते हैं। यानी पहले उनको उस स्थान का अक्षांश और देशांतर बताया जाता है जिसके मान के आधार पर वो उस स्थान पर उतरते हैं। यानी किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। वो जानकारी है देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब देशांतर रेखाएं होती क्या है? वो है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लो अपनी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे अपन ने पढ़ा था कि ठीक बीच में से है विषुवत वृत्त, इसका मान था 0 डिग्री विषुवत वृत्त। भूगोल वेत्ताओं ने
हर एक देश की स्थिति को सही मान देने के लिए, हर एक देश की स्थिति बताने के लिए और समय ज्ञात करने के लिए एक रेखा खींची जो है उसका नाम भी रखा, यानी उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, और इसका नाम रखा प्रमुख ग्रीनविच। इसका मान भी है 0 डिग्री और यह है प्रमुख ग्रीनविच। यानी जैसे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखा खींची उसको विषुववृत्त नाम दिया, मान दिया 0 डिग्री अक्षांश, वैसे ही उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, इसको भी वही मान दिया 0 डिग्री अंश, और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को ग्रीनिच नाम दिया, ग्रीनविच नाम दिया। अक्षांश रेखाओं में अक्षांश रेखाओं में अक्षांश रेखाओं से भिन्न देशांतरीय याम्योत्तर या रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, यानी अक्षांश रेखाओं से भिन्न जो देशांतरीय याम्योत्तर है या देशांतरीय रेखाएं हैं उनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना या बताना कठिन था। तब ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को ग्रीनविच नाम दिया। यानी अक्षांश रेखाओं से भिन्न देशांतरीय याम्योत्तर की यानी देशांतरीय रेखाओं की लंबाई समान होती है, क्योंकि विषुवत रेखाएं हैं, जो विषुवत रेखा है उनकी लंबाई जो जो ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तब उनकी लंबाई में अंतर आता है, लेकिन जो अक्षांश रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है उनकी लंबाई समान होती है। इसलिए सिर्फ मुख्य अक्षांश रेखाओं में व्यक्त करना कठिन था, यानी लंबाई समान होने की वजह से इनको मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। इसलिए भूगोलवेत्ताओं ने एक उपाय किया, भूगोलवेत्ता इकट्ठे हुए और ब्रिटिश राजकीय वेधशाला थी, वहां से एक रेखा गुजरती है, उसको नाम दिया गया ग्रीनविच नाम दिया गया।
यानी ब्रिटिश राज की जो वेधशाला है वो ग्रीनविच शहर में स्थित है, इसलिए इस रेखा का नाम ग्रीनविच रेखा रखा गया या मुख्य ग्रीनविच रेखा नाम दिया गया। और इस रेखा से ही समस्त विश्व का समय निर्धारित माना जाता है। यानी ठीक इस ग्रीनविच रेखा के या ठीक ये जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है और इधर की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है, घटता है। यानी हवाई जहाज से कोई भी यात्री यात्रा करे और अगर मान लो वो अपने देश से इधर पश्चिम की तरफ जाए, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाए, तो पूर्व में अगर वो दिन में यात्रा करेगा तो पश्चिम में वो रात को पहुंचेगा, क्योंकि इधर समय घटता है। यानी पूर्व में दिन होगा तो पश्चिम में रात होगी, पश्चिम में रात होगी, सॉरी पश्चिम में दिन होगा तो पूर्व में रात होगी। यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह पढ़ोगे, नोट्स की कॉपी में उतारोगे। धन्यवाद।